क्या आपके पास भी इस तरीके की पेंट की बाल्टी रखी हुई है फ्रेंड, और आप उसे साफ करने की सोच रहे हैं, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है ना पेंट की बाल्टी की, बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, जिसके चलते हम इसे साफ करना ही नहीं चाहते हैं और परेशान रहते हैं, यही सोचते हैं कि काश इसे हम साफ कर पाते और घर के काम में यूज कर पाते। क्योंकि ये जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है ना पेंट वाली, ये बड़ी मजबूत होती है, सालों साल तक चलने वाली होती है। अब ये बाल्टी रखी हुई थी 1 साल से कम ऐसी रखी हुई थी, तो रखे रखे ये मतलब के कबाड़ में बेचने जा रहे थे हम। फिर मेरे को लगा कि एक बाल्टी में साफ कर लेती हूँ, काफी सारी बाल्टी रखी हुई है घर में, तो मैंने सोचा चलो एक बाल्टी को साफ कर लेती हूँ। तो मैं साफ करने के लिए जैसे ही इसको उठाई, तो पता चला ये जो मतलब कि इसमें पेंट है बहुत बुरी तरीके से चिपका हुआ था, साफ करने की हिम्मत नहीं थी, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगने वाली थी। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि जिससे मुझे ज्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जो मेरी ये पेंट की बाल्टी थी एकदम साफ भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पूरा पानी में भर दिया है ऊपर तक, और इसमें मैं डालने जा रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर मेरे पास रखा हुआ था, मैं इसको यूज तो नहीं कर रही थी किसी भी रेसिपी में, लेकिन रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो इसको यूज करेंगे ऐसे ही किसी किसी काम में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है काफी सारा इसके अंदर, और अब ये अपना वर्क करेगा। इससे ना बहुत अच्छे से हमारी जो बाल्टी होती है ना पेंट की क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ठंडा पानी भरा है फ्रेंड, ठंडा ही पानी वैसे तो डाल सकते हैं आप, अगर आप गर्म पानी डाल सकते हैं इसमें तो और अच्छी सी बात है, उससे और जल्दी वर्क हो जाएगा, आप और अच्छे से ये साफ हो जाएगी। तो मुझे मतलब कि मेरा मन नहीं किया गर्म पानी करने का, तो मैंने ठंडा ही पानी भर के रख दिया था। अब ये मैंने 24 घंटे रखी हुई थी इसी तरीके से, देखिए पानी भी ऐसी हो गया है, थोड़ा सा गादला सा पानी आपको दिख रहा होगा। तो ये 24 घंटे से भी ज्यादा ही हो गया था रखे हुए इसे, तो मैं क्लीन करने की तैयारी में थी इसे, तो चलो कि आज इसे क्लीन कर ले। कल रखी हुई थी मैंने पानी में भिगो के, अब मैं आज इसे क्लीन करने जा रही हूँ। तो मैं इसको देख रही थी कि हाँ इस बेकिंग पाउडर ने अपना कमाल किया है नहीं किया है। वैसे आपके पास सोडा है ना, जो सोडा होता है खाने वाला मीठा, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं ऐसे ही क्लीन करूंगी इसे, तो पानी ना उछलेगा, मेरे ऊपर भी आएगा पानी और फैल जाएगा पूरे में। तो सबसे पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ बाल्टी को। अब देखिए मैं इसे क्लीन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक ये पत्ती उठाई हुई है, ये जो कली पुट्टी होती है ना तभी ये काम में आती है, तो ये भी मेरे घर में रखी हुई थी, इसी को मैंने ले लिया है। और देखिए इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगी ना, तो आराम से हट जा रही थी। मतलब काफी हद तक जो ये पेंट था ना, ये सॉफ्ट हो चुका था इसके अंदर। इतनी मेहनत मेरे को नहीं लगने वाली थी जितना मैं देख के घबरा गई थी इस बाल्टी को। एक बार तो मैंने ये सोच लिया था कि हटो मैं नहीं करती इसे साफ, देने दो कबाड़ में ही। फिर वो कहते हैं ना औरत को थोड़ा सा लालच सा हो जाता है कि, और एक चीज और होती है औरतों में, हिम्मत नहीं हारती है। अगर एक बार किसी चीज को ठान ले करने की किसी भी काम को, तो उसको कर ही लेती हैं चाहे जो भी हो। तो वही काम थोड़ा सा मेरा होता है, अगर मैं एक बार किसी चीज को ठान लूं कि इसे मुझे करना ही है और इसमें फायदा है, तो उस काम को मैं जरूर करती हूँ फ्रेंड, चाहे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, मेहनत करने से मैं नहीं हटती हूँ। देखिए बाल्टी भी अगर हम लेते हैं तो कम से कम 200 रुपए से कम की बाल्टी नहीं आती है, अच्छी क्वालिटी की अगर लेते हैं तो। और ये पेंट वाली बाल्टी तो आप सभी को पता ही है कितनी अच्छी क्वालिटी की होती है ना। अभी मेरे घर में एक बाल्टी और निकली हुई है, कम से कम भी ना तो वो 6-7 साल से मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड, लेकिन वो कभी भी खराब नहीं हुई है। मार्केट से मैं लेने जा रही थी, मैं बोल भी रही थी कि चलो मार्केट से नई बाल्टी लेके आएंगे, तो बोले चलो चलते हैं बाजार। तो फिर मेरा ध्यान आया अचानक से कि हमारे घर में तो काफी सारी बाल्टी पहले रखी हुई है पेंट की, उसे क्लीन कर लूं। तो मना भी कर रहे थे कि रहने दो, खरीद लेते हैं एक बाल्टी। तो मैं नहीं मानी, मेरे को करना था इसे क्लीन, तो मैं बस लग गई अपने काम में कि कोई बात नहीं, जितना समय लगेगा इसमें मैं लगाऊंगी, लेकिन इसे साफ जरूर करूंगी मैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने इसे खुरच खुरच कर ना पूरे पेंट को इसके निकाल दिया है, बहुत अच्छे से पेंट निकल जा रहा है। क्योंकि वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो मैंने बहुत ज्यादा फास्ट कर दी है, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बाल्टी को फेंकने जा रहे हैं तो मत फेंकिए फ्रेंड, मेरे कहने से एक बार आप साफ करके जरूर देखिएगा। ये देखिए, अब आप एक बात समझिए फ्रेंड, जो ये 200 रुपए की बाल्टी खरीदते हैं हम लोग बाजार से, तो हर किसी की मतलब कि नहीं इतनी वो होती है इनकम कि सारी चीजें खरीद लें। या फिर आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो हस्बैंड सब होते हैं 200 रुपए भी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऑफिस में जाते हैं, अपने बॉस की कभी कभी डांट भी सुननी पड़ती है, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना कुछ वो सहन करते हैं, तब इंसान एक एक रुपया
कम आता है ना? तो वही सब बातें ना ध्यान में हम लेडीज़ रखती हैं और सोचती हैं कि हम घर बैठे कर कुछ बचत कर पाएँ, कुछ सेविंग कर पाएँ। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है और जो ज़िम्मेदारी है हमारे हस्बैंड की वो भी थोड़ी-सी कम हो जाती है। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है फ्रेंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितना पैसा इधर कर दें, उधर कर दें, कोई बात नहीं है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के चलते हैं। तो मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं लगी क्लीन करने में, बल्कि मेरे को तो इतनी खुशी हुई थी ना कि जिस काम को मैंने सोचा था, उसे मैंने कर लिया। अगर हाँ, ये साफ नहीं होता तब मेरे को बहुत निराशा होती और मुझे दुःख भी होता कि मैं वैसी जिद कर रही थी, ये तो साफ ही नहीं हुई। लेकिन बाद में जब मैंने साफ कर ली से सच में तारीफ भी मिली और सब उस बाल्टी को देखकर खुश भी हुए कि बिल्कुल एकदम न्यू बाल्टी की तरह हो गई है क्लीन करने के बाद। अब देखिए फ्रेंड, अंदर से तो मैंने चमका दी है ये। अब रही बाहर की बात, तो बाहर भी देखिए मैं फटाफट चमकाऊंगी इसे। थोड़ा सा बस मैं इसी पत्ती से ना थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ, मोटा मोटा सा जो पेंट लगा हुआ है ये, तो इसको हटा देती हूँ। ये थोड़ा सा पुराना बाल्टी थी ना, सालों पुरानी बाल्टी थी। ऐसा होता है ना जैसे हमारे घर में पेंट वगैरह होते हैं, तो अगर उसको तुरंत क्लीन कर लिया जाए ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर आप 2-4 दिन बाद भी बाल्टी को क्लीन कर लेते हैं तो वो एकदम से क्लीन हो जाती है। लेकिन समझ लीजिए फ्रेंड, जब मैंने ये सालों पुरानी बाल्टी से पेंट निकाल दिया है तो आप भी निकाल पाएंगे। हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन से हार जाता है इंसान तो हार निश्चित होती है, और मन से अगर जीता हुआ होता है तो जीत भी निश्चित होती है। बस मैं तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें अपने दिमाग में रखती हूँ और लग जाती हूँ अपने डेली के कामों को करने में। अब देखिए, मैंने लोहे वाला स्क्रबर जो लिया हुआ है ना, ये इससे बड़े अच्छे से ये पेंट निकल जा रहा था क्योंकि सॉफ्ट हो चुका था फूल के पानी से। इसीलिए बहुत अच्छे से मैंने ये क्लीन भी कर लेती हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये वही बाल्टी है जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक सा पेंट लगा हुआ था, एकदम मोटा मोटा पेंट लगा हुआ था इसमें। तो अब मुझे लगता है और भी जो बाल्टी रखी हुई है घर में, बेचने से अच्छा उनको क्लीन कर लूंगी। तो मैं टाइम देखते ही उनको भी क्लीन करूंगी किसी दिन। टाइम नहीं मिलता है ना, इतना यूट्यूब पे काम करना पड़ता है, घर का भी काम होता है थोड़ा सा, तो इसी चक्कर से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं सब चीजों को। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनको भी साफ कर लूंगी। भी बहुत ज्यादा काम आती हैं ये बाल्टियां, धो के रख देंगे अपने घर में आराम से। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो इनको निकाल कर यूज कर लेंगे, इतनी भी बुरी नहीं होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये बाल्टी अब कैसी हो चुकी है। कहीं पर भी इसमें पेंट वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम लगा था बस मुझे, 10-15 मिनट, और बस ये साफ सुथरी हो गई थी एकदम क्लीन। तो आई होप कि फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय फ्रेंड।